दोस्तों थराली क्षेत्र में जो है हम सुबह से घूम रहे हैं और यहाँ पर जो आपदा की चपेट में जो है कई गांव आए हैं। थराली तहसील है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और कई गांव ऐसे हैं जो आपदा की भेंट चढ़े हैं। और यहाँ पर इस वक्त हम मीन्स रोड पे खड़े हैं और यहाँ पर छोटी मोटी आपदा नहीं आई है। यहाँ पर कई मकान जो है आपदा की चपेट में आए हैं। कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, रात को भागने को मजबूर हुए हैं, पंचायत घरों पे रहने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो तस्वीर यहाँ से किसी ने भेजी है वो सिर्फ थराली बोल करके भेजी है, लेकिन थराली के अंदर कई गांव आते हैं। एक गांव नहीं, कई गांव हैं जो मैं मौजूदा जो हालात है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मकान आप देख रहे हैं पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है और पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजी लगा देता है एक व्यक्ति एक मकान बनाने पर, और वही मकान जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। और यहाँ पर फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर राशन वितरण कर रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को जो है राशन दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। और यहाँ पर अब हम क्या कहें, यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि बड़ा दुख हो रहा है। लोगों के साथ बात करना भी कि किस तरह से हम बात करें, उन्हें पूछेंगे क्या, क्योंकि पहले ही इतने दुख में हैं, जिनके मकान टूटे हैं, जिनके दुकानें टूटी हैं, पहले ही दुख में। किस तरह से हम उन लोगों से बात करें, तो कुछ लोगों से हम फिर भी जानने का प्रयास करें कि आखिर जो ये आपदा यहाँ पर आई है उस बारे में क्या कहना है। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह शाह। शाह जी ये बताइए कब ये आपदा आई थी और कैसे पता 22 चला? तारीख को 1 बजे की रात्रि को आया था ये आपदा। मेरी यहाँ पे 4 कमरों की दुकान हुआ करती थी। एक में हार्डवेयर और बर्तन बिक्री था, एक में गोदाम थे मेरे स्टोर के, और हार्डवेयर का बहुत ज़बरदस्त काम चलता था। रात के 1 बजे के आसपास आए तो सभी लोगों ने गांव में कहा भाई ये नाला बढ़ गया, गदेरा बढ़ गया करके। तो मेरे से पहले काफ़ी लोग आ गए थे जो कि इसको देख रहे थे कि यह किधर को जा रहा है। लेकिन इतने में जब वो जला आया तो ये काफ़ी लोग उसमें दब गए। दब गए? कहाँ पे दब गए? ये इधर ही दबे, इस मार्केट में ही दबे। कोई वहाँ पे दबा, कोई वहाँ पे दबा, कोई वहाँ पे। उनकी नसीब अच्छी थी कि वो लोग यहाँ पर से जिंदा कैसे न कैसे करके बच गए। नसीब ही बोल सकते हैं उसमें से। रात में तो किसी ने बचा। जान माल का कितना खतरा हुआ? कोई लोग यहाँ पे एक जान माल का, हमारे चाचा जी थे जिनका नाम गंगादत्त जोशी जी था, वो आर्मी से रिटायर थे। उनकी यहाँ पे दुकान चलती थी और उनका एक मूक बधिर लड़का था जिसके लिए वो दुकानदारी करते थे यहाँ पे। वो इसी जलजले में अभी तक लापता हैं। लापता हैं, इस जलजले में ही लापता हैं। और बाकी सभी लोग इसमें जितने दुकानदार भाई थे, अच्छी भी बिजनेस चलता था हमारे लोगों का, अपना जीवन यापन अच्छी तरह से हो रहा था। और अब हम पे ये संकट आ गया कि हम अब आगे कैसे वो करें। सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। जितने सरकार के नुमाइंदे आए सब ने अपनी फोटो खिंचवाई है। और हम तो यही कहेंगे कि हमारी इस आपदा की घड़ी में उन्होंने अपनी खुशी मनाई। जिस प्रकार से उन्होंने सिर्फ 2 किलो चावल और 5 किलो का आटा का थैला पकड़ा करके हमको कहा कि भाई इतने में ही खुश रहो, ये बहुत शर्मनाक की बात है। अभी तक हम अपने सरकार पे क्या कहें, जबकि डबल इंजन की सरकार है ये। भाजपा ने कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार, हम नया उत्तराखंड बना के देंगे। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए। मुख्यमंत्री जी यहाँ से 5 किलोमीटर आगे आए। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी आए, हमारे सांसद जी आए, हमारे विधायक जी आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, जिन्होंने हमारे यहाँ तक तो कि हमारे प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री जो सबसे वरिष्ठ पद है यहाँ पे, वो झूठ बोल के चले गए। यहाँ पे 25 तारीख को आए थे यहाँ पे। उन्होंने अपने अधिकारी को कहा कि भाई आप 11 तारीख को 11 बजे तक मुआवजा बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आज तक उनकी वो 11 नहीं बजे। हम लोग एक चक्कर की लगा के देखें, अब उनके चक्कर में हम और कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब हम करने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, होने को हमने सब कुछ खो दिया है। अब सरकार की जो आशाएं थी वो आशाएं भी निराशा में बदल रही है। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप कितनी खुशी और मना लो, आप कितना मना दो। तो ये दुख है ना, जो हमें मेरा दुख हो रहा है किसी के साथ बात कर, क्योंकि लोग पहले ही इतने दुख में डूबे हैं। तो बात क्या करेंगे इन लोगों? किसी ने अपने घर खो दिए, किसी ने दुकानें खो दी, दुकान में सामान सारा था वो खो दिया। तो बात करें तो करें क्या, लेकिन मजबूर हो गए हम यहाँ पे जो सच्चाई जानने के लिए, ताकि यहाँ की जो सच्चाई है वो आम जनता तक पहुँचाएं और आम जनता उसे देखे और सरकार तक वो चीज़ें पहुँचाएं और आवाज़ उठाई चीज़ मुआवजे मिलना चाहिए, मुआवजे मिलना चाहिए तो किस कदर मिलना चाहिए और क्या क्या नुकसान हुआ उन लोगों का? नुकसान तो यहाँ पे सभी लोगों का हो गया है। जितनी दुकानें सारा तब्दील हो गया, जलजले में तब्दील हो गया है। किसी के पास कुछ नहीं बचा हुआ है। ये दुकानें बहुत लंबी चौड़ी दुकानें हुआ करती थी। किसी का शोरूम था, किसी का जूते का कारोबार था, किसी के होटल थी, किसी के किराने की होटलें थी, किसी का सोने का व्यापार था।
सभी लोगों का बहुत अच्छा कारोबार था, सब लोगों का कारोबार बहुत अच्छा चलता था यहाँ पे। कभी किसी से भी अभी वो नहीं होता था, हम सब लोग मिलजुल करके अपने साथ चलाते थे। अभी कुछ मुआवजा बना है आपका? अभी तक मुआवजा के नाम से कुछ भी नहीं बना है, एक पहला भी नहीं मिल पाया यहाँ पर, किसी को नहीं मिल पाया। क्योंकि दोस्तों इस साल जो है आपदा पे ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाने हैं, क्योंकि आपदा इस कदर इस बार उत्तराखंड में आई है, जगह जगह है। तो सरकार की असमंजस में है कि एकदम से कहीं कहाँ पे क्या देना है, कहाँ क्या करना है। सरकार को भी बैठे जो मंत्री उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपदा इतनी ज़्यादा जगहों पर आई है और इतने इस कदर आपदा आई है कि लोगों के धन सैकड़ों में बहुत लोगों ने खो दिया है। और अब आप बताइए कि हम क्या धरातल की जानकारी सरकार तक न पहुँचाए? ये तो लोग कह रहे हैं कि ये झूठ कह रहे हैं, उनकी दुकानें घर बर्बाद हो गई हैं, वो झूठ कहेंगे। दोस्तों हमारा मकसद है यहाँ की सच्चाई सरकार तक पहुँचाना। लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग जो अभी झेल रहे हैं, जो मौजूदा स्थिति जो है वो आपको दिखाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें वो क्या स्थिति है। धराली तो एक तहसील है और धराली थराली है, थराली तो एक तहसील है और यहाँ पर जो है कई गांव आते हैं। थराली चेपरू गाँव है, ये चेपरू गाँव, ये चेपरू गाँव सभी गाँव आपदा इस क्षेत्र में यहाँ आई। इस विधानसभा की सबसे बड़ी आपदा इसी गाँव में आई, इसी गाँव में आई, इस बाजार में आई है। चलिए जी और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये तो छोटा वाला माइक